दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही पावरफुल किताब लेकर आए हैं जिसका नाम द सीक्रेट है। रोंडा बर्न की ये किताब जिंदगी के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है और जीवन के किसी भी कठिनाई से हंसते हुए निकल आने की शक्ति और सफलता का रास्ता दिखाती है। उम्मीद है आपको ये ऑडियो बुक पसंद आएगा। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दें। ये ब्रह्मांड एक अदृश्य नियम पर चलता है, आकर्षण का सिद्धांत। द सीक्रेट की शुरुआत इसी रहस्य से होती है। हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जिस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वही हमारी वास्तविकता बन जाता है। ये नियम एक चुंबक की तरह है। आपके विचार चुंबकीय संकेत भेजते हैं और ब्रह्मांड उसी के अनुरूप परिस्थितियां, लोग और अवसर आपकी ओर खींचना शुरू कर देता है। किताब में बताया गया है कि मानव जीवन की हर उपलब्धि, हर असफलता, हर संबंध, हर घटना, सबकी जड़ हमारे अपने विचारों में छिपी होती है। इस भाग में रोंडा बर्न बताती हैं कि अक्सर लोग अपनी जिंदगी में जो चाहते नहीं हैं, उसी के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। वे गरीबी से डरते हैं, नौकरी जाने से डरते हैं, बीमारी को लेकर चिंतित रहते हैं, रिश्तों में असफल होने की आशंका रखते हैं। और जब ऐसा लगातार होता है तो वे अनजाने में वही नकारात्मक वास्तविकता अपने जीवन में आकर्षित कर लेते हैं। ब्रह्मांड ये नहीं समझता कि आप क्या नहीं चाहते, वो केवल आपके विचारों की कंपन यानी वाइब्रेशन को पकड़ता है। आप जितना अधिक डर, चिंता या कमी पर ध्यान देंगे, उतनी ही ज्यादा कमी और चुनौतियां आपके सामने आएंगी। इस भाग में ये भी समझाया गया है कि इंसान की मानसिक शक्ति कितनी महान है। मन को एक शक्तिशाली प्रसारण यंत्र की तरह बताया गया है जो लगातार तरंगे भेजता है। यदि आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ लें, कृतज्ञता, खुशियों, उपलब्धियों और संभावनाओं पर, तो ब्रह्मांड तुरंत उस संकेत को पकड़कर उसी तरह की स्थितियां बनाना शुरू कर देता है। लेखक इस विचार को वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों से समझाते हैं और कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक रेडियो स्टेशन की तरह है। आप जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होते हैं, उसी प्रकार का जीवन आपको मिलता है। किताब के शुरुआती हिस्से में बताया गया है कि लोग अपने मन की शक्ति को कम आंकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि बाहरी परिस्थितियां हमें नियंत्रित करती हैं, लेकिन द सीक्रेट कहता है कि वास्तविक नियंत्रण हमेशा हमारे भीतर है। आपकी जिंदगी उसी दिशा में बढ़ती है जिस दिशा में आपके विचारों की धारा बहती है। यदि आप लगातार समृद्धि के बारे में सोचते हैं तो आपको नए नए अवसर दिखाई देने लगते हैं। यदि आप खुद को स्वस्थ, ऊर्जावान और खुश महसूस करते हुए कल्पना करते हैं तो आपके शरीर की कोशिकाएं भी उसी ऊर्जा को ग्रहण करने लगती हैं। यदि आप प्रेम और सकारात्मकता पर ध्यान दें तो आपके आसपास का माहौल भी बदलने लगता है। लेखक इस भाग में ये भी बताते हैं कि आकर्षण का सिद्धांत हमेशा सक्रिय रहता है, चाहे हम इसके प्रति जागरूक हों या नहीं। ये नियम दिन रात काम करता है, ठीक उसी तरह जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसलिए यदि हम अपने विचारों को सचेत रूप से नियंत्रित नहीं करते तो हमारा अवचेतन मन पुराने डर, सीमित मान्यताओं और नकारात्मक यादों के आधार पर हमारी जिंदगी को निर्देशित करता रहता है। वे कहते हैं कि यदि आप अभी से अपने विचारों के प्रति सचेत हो जाएं तो आप अपने भविष्य को बदलने की शुरुआत कर सकते हैं। किताब एक महत्वपूर्ण बात कहती है, आपके विचार आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि वो अपने अनुभवों का निर्माता है, ना कि परिस्थितियों का शिकार। शुरुआती अध्याय पाठक में एक तरह की जागरूकता जगाते हैं कि वो भविष्य के प्रति निष्क्रिय ना रहे, बल्कि अपने विचारों की शक्ति को पहचान कर बेहतर, समृद्ध और खुशहाल जीवन स्वयं गढ़े। ग्रंथ के इस हिस्से में रोंडा बर्न बताती हैं कि इच्छा शक्ति और कल्पना यानी विजुअलाइजेशन कैसे ब्रह्मांड तक संदेश पहुंचाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। वो कहती हैं कि कोई भी इच्छा सिर्फ एक विचार नहीं होती, वो एक ऊर्जा है, एक कंपन है जो ब्रह्मांड में भेजी जाती है। जब आप किसी चीज की गहराई से कामना करते हैं तो वो कामना आपके भावनात्मक स्तर पर एक तीव्र संकेत पैदा करती है। ब्रह्मांड इस संकेत को सुनता है, महसूस करता है और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि यदि आप किसी चीज को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और मान सकते हैं तो वो पहले ही आपकी ओर चल पड़ी है। इस भाग में लेखक बताते हैं कि हम में से अधिकांश लोग अपनी इच्छाओं के बारे में बहुत अस्पष्ट होते हैं। वे सफलता चाहते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि किस तरह की सफलता। वे धन चाहते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि कितना, कब और क्यों। वे खुशी चाहते हैं लेकिन ये नहीं समझते कि उनके लिए असली खुशी क्या है। जिस क्षण हम अस्पष्टता में जीते हैं, उसी क्षण हम ब्रह्मांड को भी अस्पष्ट संदेश भेजते हैं और परिणाम भी आधे अधूरे या अनिश्चित होते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि आपकी इच्छा बिल्कुल साफ, विस्तृत और भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हो।
इस भाग में विजुअलाइजेशन की शक्ति को विशेष रूप से समझाया गया है। लेखक कहते हैं कि जब आप अपनी आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को पूरा हुआ रूप में देखते हैं, जैसे आप उसे पहले से जी रहे हों, तो ये ब्रह्मांड को एक मजबूत संकेत भेजता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी मनचाही नौकरी चाहते हैं तो आपको सिर्फ उसके बारे में सोचने से अधिक करना होगा। आपको खुद को उस कार्यालय में बैठे हुए देखना होगा, सहकर्मियों से बात करते हुए, सफलता का अनुभव करते हुए। इस प्रक्रिया में भावना सबसे महत्वपूर्ण है। जितना गहराई से आप खुशी, गर्व और संतोष को महसूस करते हैं, उतनी ही तीव्रता से ब्रह्मांड आपकी इच्छा को पूरा करने की दिशा में कार्य करता है। लेखक इस भाग में ये भी समझाते हैं कि इच्छाएं तभी वास्तविकता बनती हैं जब हम उन्हें पहले अपने मन में पूरा हुआ रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अधिकांश लोग अपनी इच्छाओं के पूरे होने से पहले ही संदेह करने लगते हैं कि क्या ये सच में होगा, क्या अगर नहीं हुआ तो, इतना बड़ा सपना कैसे संभव है। ये संदेह उस प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं जो ब्रह्मांड आपके लिए बना रहा है। किताब कहती है कि इच्छा करने के बाद सबसे बड़ा कदम है विश्वास। आपका विश्वास जितना स्थिर होगा, उतना ही जल्दी आपकी वास्तविकता बदलेगी। संदेह और नकारात्मक सोच उस प्रक्रिया को धीमा कर देती है जो ब्रह्मांड आपके लिए बना रहा है। इस भाग में यह भी बताया गया है कि हर इंसान अपने जीवन का सीक्रेट डोर कंट्रोलर है। आप ब्रह्मांड से मांगते हैं, विश्वास करते हैं और प्राप्त करने के लिए खुले रहते हैं, और प्रक्रिया पूरी होती जाती है। लेखक कहते हैं कि हमें ब्रह्मांड पर भरोसा रखना चाहिए, भले ही अभी रास्ता दिख ना रहा हो। ये भरोसा ही ऊर्जा को बनाए रखता है और आपकी इच्छा को आकार देता है। रोंडा बर्न यहां बताती हैं कि कल्पना सिर्फ बच्चों का खेल नहीं है, ये आपकी वास्तविकता गढ़ने का सबसे पवित्र और शक्तिशाली माध्यम है। दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों, उद्यमियों और कलाकारों ने हमेशा पहले अपने मन में वो रचना तैयार की और फिर वो भौतिक रूप में बदल गई। ये अध्याय साबित करता है कि आप अपनी इच्छाओं को जितनी बार, जितनी स्पष्टता से और जितनी भावना के साथ मन में देखते हैं, वे उतनी ही तेजी से आपके जीवन में उतरती हैं। रोंडा बर्न भावनाओं की शक्ति को पूरी तरह केंद्र में लाती हैं। वो कहती हैं कि विचार ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं, लेकिन भावनाएं वो ईंधन हैं जो आपकी इच्छाओं को शक्तिशाली बनाती हैं। यदि आपका विचार एक बीज है, तो भावना उस बीज की मिट्टी, पानी और धूप है। मनुष्य अक्सर सोचते हैं कि वे सिर्फ विचारों से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन लेखिका स्पष्ट करती हैं कि विचार तभी प्रभावी होते हैं जब आप उन्हें सही भावना के साथ जोड़ते हैं। किताब बताती है कि हमारी भावनाएं लगातार हमारे जीवन की दिशा तय कर रही हैं। हर भावना एक कंपन उत्पन्न करती है। उत्साह, प्रेम, कृतज्ञता, शांति, आत्मविश्वास जैसे भाव उच्च कंपन पैदा करते हैं, जबकि डर, निराशा, क्रोध, असुरक्षा और तनाव जैसे भाव निम्न कंपन पैदा करते हैं। ब्रह्मांड हमेशा आपके भावनात्मक कंपन को पकड़ता है और उसी के अनुरूप परिस्थितियां बनाता है। यदि आपकी भावनाएं नकारात्मक हैं, तो आपके जीवन में संघर्ष, रुकावटें और निराशाएं आकर्षित होती हैं। यदि आप सकारात्मक भावनाओं में रहते हैं, तो समृद्धि, अवसर और खुशियां आपकी ओर आने लगती हैं। इस भाग में लेखक बताती हैं कि लोगों का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वे बाहरी परिस्थिति देखकर भावना बदलते हैं, लेकिन असल में परिस्थिति हमारी भावना से बनती है, ना कि भावना परिस्थिति से। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति पैसा आने का इंतजार करता रहता है ताकि वो खुश हो सके, तो वो गलती कर रहा है। उसे पहले ही खुद को समृद्ध और धनपूर्ण महसूस करना होगा, तभी ब्रह्मांड धन को उसकी ओर आकर्षित करेगा। इसी तरह, यदि कोई व्यक्ति रिश्तों में प्रेम पाना चाहता है, तो उसे पहले अपने भीतर प्रेम की भावना पैदा करनी होगी। जब भावना भीतर बदलती है, परिस्थितियां बाहर बदलने लगती हैं। इस भाग में भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली का विचार सामने आता है। लेखक कहती हैं कि ब्रह्मांड आपको हमेशा बताता रहता है कि आप सही दिशा में हैं या नहीं। आपकी भावनाएं ही उसका संकेत है। यदि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, संतोष, उत्साह या शांति का अनुभव कर रहे हैं, तो ये संकेत है कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यदि आप तनावग्रस्त, उदास या परेशान हैं, तो इसका मतलब है कि आपके विचार उन चीज़ों पर हैं जिन्हें आप नहीं चाहते। ये आंतरिक संकेत प्रणाली उतनी ही स्वाभाविक है जितना दिल की धड़कन, लेकिन लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। इस भाग में ये भी समझाया गया है कि भावनाओं का अभ्यास कैसे किया जाए। लेखक कहती है कि सकारात्मक भावना केवल परिस्थितियों से नहीं आती, इसे जागरूक होकर भी पैदा किया जा सकता है। हर दिन कुछ मिनट अपने पसंदीदा पलों की कल्पना करने में, मनपसंद यादों को याद करने में, कृतज्ञता महसूस करने में या खुद को ऊंचाई पर पहुंचते देखने में लगाएं। ये सब शरीर और मन को सकारात्मक ऊर्जा में डुबो देता है। यही ऊर्जा फिर ब्रह्मांड को शक्तिशाली संदेश भेजती है।
रोंडा बर्न ये भी बताती हैं कि नकारात्मक भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि पहचान कर उनका स्रोत बदलना चाहिए। आप अपने विचार बदलें और आपकी भावनाएं अपने आप बदलने लगेंगी। भावनाओं को बदलने का सबसे तेज तरीका है ध्यान को तुरंत किसी सकारात्मक विचार पर मोड़ देना, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। एक छोटा सा सकारात्मक विचार भी धीरे धीरे बड़े सकारात्मक भाव पैदा कर देता है। किताब का ये हिस्सा समझाता है कि आपकी भावनाएं ही आपके भविष्य का ब्लूप्रिंट है। यदि आप आज खुशी, प्रेम और कृतज्ञता में डूबे रहते हैं, तो आपका भविष्य भी इन्हीं अनुभवों से भरा होगा। ये अध्याय पाठक में एक बड़ा परिवर्तन लाता है। वो समझने लगता है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना ही पूरी जीवन धारा पर नियंत्रण पाना है। इस भाग में रोंडा बर्न आकर्षण के सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण अंग कृतज्ञता को विस्तार से समझाती हैं। वो बताती हैं कि कृतज्ञता सिर्फ एक सुंदर आदत नहीं है, बल्कि ये एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो आपकी पूरी आंतरिक तरंगों को बदल देती है। कृतज्ञता वो कुंजी है जो तुरंत ही आपके कंपन को ऊंची आवृत्ति पर ले जाती है। और ऊंची आवृत्ति का अर्थ है कि आप अपने जीवन में अधिक अच्छे अनुभवों को आकर्षित करने की स्थिति में हैं। किताब बताती है कि अधिकांश लोग अपनी जिंदगी में जो कमी है उस पर ध्यान देते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए, मेरा जीवन अभी ऐसा क्यों है, और यही निरंतर कमी की भावना उन्हें और अधिक कमी की स्थिति में फंसा देती है। कृतज्ञता इस चक्र को तोड़ती है। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए सचमुच दिल से धन्यवाद महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को पहचानता है और आपको और अधिक ऐसे अनुभव भेजता है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। रोंडा बर्न इस बात पर जोर देती हैं कि कृतज्ञता सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि ये एक भावनात्मक अनुभव है। यदि आप केवल थैंक यू कह रहे हैं लेकिन भीतर से उसकी भावना नहीं है, तो उसका प्रभाव बहुत कम होता है। लेकिन यदि आप सचमुच उस पल को महसूस करते हैं, उस आनंद को पहचानते हैं कि हाँ, ये चीज़ मेरे पास है और मैं इसके लिए दिल से ग्रेटफुल हूँ, तो इस भावना से उत्पन्न कंपन आपकी पूरी वास्तविकता को प्रभावित करने लगता है। इस भाग में एक महत्वपूर्ण अवधारणा फोकस का नियम पर भी चर्चा होती है। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आप अपना ध्यान उन चीजों पर ले जाते हैं जो पहले से अच्छी हैं। और जैसा कि किताब बार बार दोहराती है, जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वही बढ़ती है। यदि आप अपनी सेहत के सकारात्मक पहलुओं को पहचानते हैं, तो आपका शरीर उपचार की दिशा में तेजी से काम करता है। यदि आप अपने रिश्तों की अच्छी बातों पर ध्यान देते हैं, तो वे और मजबूत होते हैं। यदि आप धन के प्रति कृतज्ञ होते हैं, चाहे वो अभी कम ही क्यों ना हो, तो धीरे धीरे आपकी आय के रास्ते खुलने लगते हैं। इस भाग में लेखक बताती हैं कि कृतज्ञता आपको स्वीकार करने की अवस्था में लाती है। जब कोई व्यक्ति शिकायत करता है, असंतोष में जीता है या कमी महसूस करता है, तो वो व्यक्ति मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जात्मक रूप से प्राप्त करने के लिए बंद हो जाता है। लेकिन कृतज्ञता आपको खोलती है, आपको मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जात्मक रूप से तैयार करती है कि आप अधिक प्राप्त कर सकें। ये ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेजती है। ये व्यक्ति अपनी वर्तमान आशीषों को पहचानता है और अधिक के लिए तैयार है। रोंडा बर्न ये सुझाव देती हैं कि हर दिन एक कृतज्ञता सूची बनानी चाहिए। इसमें वे चीज़ें लिखी जा सकती हैं जिनके लिए आप आज आभारी हैं। ये सूची जितनी लंबी और भावनात्मक होगी, उतना बेहतर। वो कहती हैं कि कृतज्ञता न केवल भविष्य को सकारात्मक रूप से आकर्षित करती है, बल्कि आपके वर्तमान मोमेंट की ऊर्जा को भी तुरंत बदल देती है। कोई भी नकारात्मक भावना, स्ट्रेस, गुस्सा, डर कृतज्ञता के सामने टिक नहीं सकती। जैसे ही आप धन्यवाद की भावना में जाते हैं, आपका मन हल्का, शांत और केंद्रित हो जाता है। इस भाग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है भविष्य की चीजों के लिए भी कृतज्ञता महसूस करना। ये शायद किताब की सबसे अद्भुत टेक्निक है। यदि आप अपनी इच्छा पूरी होने से पहले ही उसके लिए धन्यवाद महसूस करते हैं, तो ये ब्रह्मांड को संकेत देता है कि आप उसकी पूर्ति के प्रति आश्वस्त हैं। ये विश्वास आपकी इच्छा को तेजी से वास्तविकता में बदल देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप नया घर चाहते हैं, तो उसकी कल्पना करते हुए दिल से धन्यवाद कहें, जैसे वो पहले से आपका हो। ब्रह्मांड इस विश्वास को तुरंत महसूस करता है और रास्ते बनाना शुरू कर देता है। ये अध्याय बताता है कि कृतज्ञता मानसिक अवस्था नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। जब आपका मन हर स्थिति में सकारात्मकता ढूंढने लगता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तब आप अपनी वास्तविकता को नियंत्रित करने की कला में पारंगत हो जाते हैं। यही कृतज्ञता का असली रहस्य है। इस भाग में रोंडा बर्न भावनाओं की शक्ति को पूरी तरह केंद्र में लाती हैं। वो कहती हैं कि विचार ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं, लेकिन भावनाएं वो ईंधन हैं जो आपकी इच्छाओं को शक्तिशाली बनाती हैं। यदि आपका विचार एक बीज है, तो भावना उस बीज की मिट्टी, पानी और धूप है।
मनुष्य अक्सर सोचते हैं कि वे सिर्फ विचारों से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन लेखिका स्पष्ट करती हैं कि विचार तभी प्रभावी होते हैं जब आप उन्हें सही भावना के साथ जोड़ते हैं। किताब बताती है कि हमारी भावनाएं लगातार हमारे जीवन की दिशा तय कर रही हैं। हर भावना एक कंपन उत्पन्न करती है। उत्साह, प्रेम, कृतज्ञता, शांति, आत्मविश्वास जैसे भाव उच्च कंपन पैदा करते हैं, जबकि डर, निराशा, क्रोध, असुरक्षा और तनाव जैसे भाव निम्न कंपन पैदा करते हैं। ब्रह्मांड हमेशा आपके भावनात्मक कंपन को पकड़ता है और उसी के अनुरूप परिस्थितियां बनाता है। यदि आपकी भावनाएं नकारात्मक हैं, तो आपके जीवन में संघर्ष, रुकावटें और निराशाएं आकर्षित होती हैं। यदि आप सकारात्मक भावनाओं में रहते हैं, तो समृद्धि, अवसर और खुशियां आपकी ओर आने लगती हैं। इस भाग में लेखक बताती हैं कि लोगों का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वे बाहरी परिस्थिति देखकर भावना बदलते हैं, लेकिन असल में परिस्थिति हमारी भावना से बनती है, ना कि भावना परिस्थिति से। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति पैसा आने का इंतजार करता रहता है ताकि वो खुश हो सके, तो वो गलती कर रहा है। उसे पहले ही खुद को समृद्ध और धनपूर्ण महसूस करना होगा, तभी ब्रह्मांड धन को उसकी ओर आकर्षित करेगा। इसी तरह, यदि कोई व्यक्ति रिश्तों में प्रेम पाना चाहता है, तो उसे पहले अपने भीतर प्रेम की भावना पैदा करनी होगी। जब भावना भीतर बदलती है, परिस्थितियां बाहर बदलने लगती हैं। इस भाग में भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली का विचार सामने आता है। लेखक कहती हैं कि ब्रह्मांड आपको हमेशा बताता रहता है कि आप सही दिशा में हैं या नहीं। आपकी भावनाएं ही उसका संकेत है। यदि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, संतोष, उत्साह या शांति का अनुभव कर रहे हैं, तो ये संकेत है कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यदि आप तनावग्रस्त, उदास या परेशान हैं, तो इसका मतलब है कि आपके विचार उन चीज़ों पर हैं जिन्हें आप नहीं चाहते। ये आंतरिक संकेत प्रणाली उतनी ही स्वाभाविक है जितना दिल की धड़कन, लेकिन लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। इस भाग में ये भी समझाया गया है कि भावनाओं का अभ्यास कैसे किया जाए। लेखक कहती है कि सकारात्मक भावना केवल परिस्थितियों से नहीं आती, इसे जागरूक होकर भी पैदा किया जा सकता है। हर दिन कुछ मिनट अपने पसंदीदा पलों की कल्पना करने में, मनपसंद यादों को याद करने में, कृतज्ञता महसूस करने में या खुद को ऊंचाई पर पहुंचते देखने में लगाएं। ये सब शरीर और मन को सकारात्मक ऊर्जा में डुबो देता है। यही ऊर्जा फिर ब्रह्मांड को शक्तिशाली संदेश भेजती है। रोंडा बर्न ये भी बताती हैं कि नकारात्मक भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि पहचान कर उनका स्रोत बदलना चाहिए। आप अपने विचार बदलें और आपकी भावनाएं अपने आप बदलने लगेंगी। भावनाओं को बदलने का सबसे तेज तरीका है ध्यान को तुरंत किसी सकारात्मक विचार पर मोड़ देना, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। एक छोटा सा सकारात्मक विचार भी धीरे धीरे बड़े सकारात्मक भाव पैदा कर देता है। किताब का ये हिस्सा समझाता है कि आपकी भावनाएं ही आपके भविष्य का ब्लूप्रिंट है। यदि आप आज खुशी, प्रेम और कृतज्ञता में डूबे रहते हैं, तो आपका भविष्य भी इन्हीं अनुभवों से भरा होगा। ये अध्याय पाठक में एक बड़ा परिवर्तन लाता है। वो समझने लगता है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना ही पूरी जीवन धारा पर नियंत्रण पाना है। इस भाग में रोंडा बर्न आकर्षण के सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण अंग कृतज्ञता को विस्तार से समझाती हैं। वो बताती है कि कृतज्ञता सिर्फ एक सुंदर आदत नहीं है, बल्कि ये एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो आपकी पूरी आंतरिक तरंगों को बदल देती है। कृतज्ञता वो कुंजी है जो तुरंत ही आपके कंपन को ऊंची आवृत्ति पर ले जाती है, और ऊंची आवृत्ति का अर्थ है कि आप अपने जीवन में अधिक अच्छे अनुभवों को आकर्षित करने की स्थिति में हैं। किताब बताती है कि अधिकांश लोग अपनी जिंदगी में जो कमी है उस पर ध्यान देते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए, मेरा जीवन अभी ऐसा क्यों है, और यही निरंतर कमी की भावना उन्हें और अधिक कमी की स्थिति में फंसा देती है। कृतज्ञता इस चक्र को तोड़ती है। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए सचमुच दिल से धन्यवाद महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को पहचानता है और आपको और अधिक ऐसे अनुभव भेजता है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। रोंडा बर्न इस बात पर जोर देती हैं कि कृतज्ञता सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि ये एक भावनात्मक अनुभव है। यदि आप केवल थैंक यू कह रहे हैं, लेकिन भीतर से उसकी भावना नहीं है, तो उसका प्रभाव बहुत कम होता है। लेकिन यदि आप सचमुच उस पल को महसूस करते हैं, उस आनंद को पहचानते हैं कि हाँ, ये चीज़ मेरे पास है और मैं इसके लिए दिल से ग्रेटफुल हूँ, तो इस भावना से उत्पन्न कंपन आपकी पूरी वास्तविकता को प्रभावित करने लगता है। इस भाग में एक महत्वपूर्ण अवधारणा फोकस का नियम पर भी चर्चा होती है। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आप अपना ध्यान उन चीज़ों पर ले जाते हैं जो पहले से अच्छी हैं,
और जैसा कि किताब बार बार दोहराती है, जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वही बढ़ती है। यदि आप अपनी सेहत के सकारात्मक पहलुओं को पहचानते हैं तो आपका शरीर उपचार की दिशा में तेजी से काम करता है। यदि आप अपने रिश्तों की अच्छी बातों पर ध्यान देते हैं तो वे और मजबूत होते हैं। यदि आप धन के प्रति कृतज्ञ होते हैं, चाहे वो अभी कम ही क्यों ना हो, तो धीरे धीरे आपकी आय के रास्ते खुलने लगते हैं। इस भाग में लेखक बताती हैं कि कृतज्ञता आपको स्वीकार करने की अवस्था में लाती है। जब कोई व्यक्ति शिकायत करता है, असंतोष में जीता है या कमी महसूस करता है, तो वो व्यक्ति मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जात्मक रूप से प्राप्त करने के लिए बंद हो जाता है। लेकिन कृतज्ञता आपको खोलती है, आपको मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जात्मक रूप से तैयार करती है कि आप अधिक प्राप्त कर सकें। ये ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेजती है। ये व्यक्ति अपनी वर्तमान आशीषों को पहचानता है और अधिक के लिए तैयार है। रोंडा बर्न ये सुझाव देती हैं कि हर दिन एक कृतज्ञता सूची बनानी चाहिए। इसमें वे चीजें लिखी जा सकती हैं जिनके लिए आप आज आभारी हैं। ये सूची जितनी लंबी और भावनात्मक होगी उतना बेहतर। वो कहती हैं कि कृतज्ञता न केवल भविष्य को सकारात्मक रूप से आकर्षित करती है, बल्कि आपके वर्तमान मोमेंट की ऊर्जा को भी तुरंत बदल देती है। कोई भी नकारात्मक भावना, स्ट्रेस, गुस्सा, डर कृतज्ञता के सामने टिक नहीं सकती। जैसे ही आप धन्यवाद की भावना में जाते हैं, आपका मन हल्का, शांत और केंद्रित हो जाता है। इस भाग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है भविष्य की चीजों के लिए भी कृतज्ञता महसूस करना। ये शायद किताब की सबसे अद्भुत टेक्निक है। यदि आप अपनी इच्छा पूरी होने से पहले ही उसके लिए धन्यवाद महसूस करते हैं, तो ये ब्रह्मांड को संकेत देता है कि आप उसकी पूर्ति के प्रति आश्वस्त हैं। ये विश्वास आपकी इच्छा को तेजी से वास्तविकता में बदल देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप नया घर चाहते हैं तो उसकी कल्पना करते हुए दिल से धन्यवाद कहें, जैसे वो पहले से आपका हो। ब्रह्मांड इस विश्वास को तुरंत महसूस करता है और रास्ते बनाना शुरू कर देता है। ये अध्याय बताता है कि कृतज्ञता मानसिक अवस्था नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। जब आपका मन हर स्थिति में सकारात्मकता ढूंढने लगता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तब आप अपनी वास्तविकता को नियंत्रित करने की कला में पारंगत हो जाते हैं। यही कृतज्ञता का असली रहस्य है। इस भाग में रोंडा बर्न जीवन के सबसे गहरे पहलुओं, रिश्तों, स्वास्थ्य और मानव संबंधों की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करती हैं। वो बताती हैं कि आकर्षण का सिद्धांत केवल धन, सफलता या भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है। ये हमारे हर संबंध, हर बातचीत और हमारे शरीर की हर कोशिका को प्रभावित करता है। इस भाग में लेखक ये स्पष्ट करती हैं कि हमारा मन केवल बाहरी वास्तविकता ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर और आसपास के रिश्तों की गुणवत्ता भी तय करता है। सबसे पहले रोंडा बर्न रिश्तों की ऊर्जा को समझाती हैं। वो कहती हैं कि लोग अक्सर अपने संबंधों में वही चीजें देखते हैं जिन्हें वे नापसंद करते हैं। कमियां, गलतियां, पुराने दर्द, अपेक्षाएं और निराशाएं। और क्योंकि वे लगातार उसी पर ध्यान रखते हैं, वही ऊर्जा लौटकर उनके संबंधों में और गहरी हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपने साथी, दोस्त, परिवार या किसी भी प्रियजन के बारे में लगातार शिकायतें करता है, तो वो शिकायतें उनकी वास्तविकता में और अधिक नकारात्मक अनुभव आकर्षित करती हैं। लेखक बताती हैं कि स्वस्थ, प्रेमपूर्ण और संतोषजनक संबंध पाने के लिए सबसे पहले अपने ध्यान को सकारात्मक गुणों पर केंद्रित करना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने साथी में अच्छाई खोजता है, उसकी ऊर्जा तुरंत बदल जाती है और उसी ऊर्जा के कारण सामने वाला भी सकारात्मक व्यवहार दिखाने लगता है। रोंडा कहती हैं कि कोई भी व्यक्ति तब तक संबंधों को सुधार नहीं सकता जब तक वो अपने भीतर की ऊर्जा को नहीं बदलता। प्रेम अपने आप को बदलने से शुरू होता है, दूसरों को बदलने से नहीं। इस भाग में लेखक ये भी समझाती हैं कि स्वयं के प्रति प्रेम, सेल्फ लव कितना महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं करता, वो दूसरों से प्रेम पाने के लिए हमेशा संघर्ष करेगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा लगातार ये संदेश भेजती है कि वो प्रेम के योग्य नहीं। आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति वही ऊर्जा बनाते हैं जो आपके जीवन में प्रेमपूर्ण संबंधों को आकर्षित करती है। यदि आप खुद को सम्मान देते हैं, ब्रह्मांड आपको ऐसे ही लोग भेजेगा जो आपको सम्मान देंगे। इसके बाद रोंडा बर्न स्वास्थ्य के विषय को गहराई से समझाती हैं। वो कहती हैं कि आपका शरीर आपके विचारों और भावनाओं का दर्पण है। यदि आप लगातार बीमारी के डर में जीते हैं, अपने शरीर की कमजोरियों पर ध्यान देते हैं या नकारात्मक स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, तो आपका शरीर उसी दिशा में प्रतिक्रिया देता है। लेकिन यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जावान महसूस करते हुए कल्पना करते हैं, तो कोशिकाएं उस कंपन को ग्रहण करती हैं और उपचार की प्रक्रिया तेज हो जाती है। यहाँ लेखक बताते हैं कि कई वैज्ञानिक अध्ययनों ने भी ये साबित किया है कि सकारात्मक भावनाएं जैसे प्रेम, शांति और कृतज्ञता शारीरिक उपचार को तेज करती हैं।
कई लोग गंभीर बीमारियों से इसलिए उभर जाते हैं क्योंकि वे अपने दिमाग को डर से हटाकर आशा, विश्वास और स्वस्थ ऊर्जा से भर देते हैं। इस भाग में यह भी बताया गया है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा हर समय हमारे शरीर को सुनती है। हमारी भावनाएं हमारे शरीर की भाषा बन जाती हैं। इस भाग में एक अद्भुत विचार मन की शक्ति पर आता है। यदि आप अपने शरीर की हर कोशिका से प्यार करते हैं, उसे जीवन और स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आप अपने शरीर को उच्च कंपन पर ले जाते हैं। ये कंपन बीमारी को कमजोर करता है और स्वास्थ्य को मजबूत करता है। लेखक कहती हैं कि शरीर केवल खाना और दवाओं से ही नहीं चलता, ये आपके विचारों की ऊर्जा से भी संचालित होता है। इस भाग में बताया गया है कि रिश्ते और स्वास्थ्य दोनों ही एक ही सिद्धांत का पालन करते हैं। आप वही आकर्षित करते हैं जो आप महसूस करते हैं। यदि आप प्रेम देते हैं, प्रेम मिलता है। यदि आप स्वास्थ्य की भावना महसूस करते हैं, स्वास्थ्य आता है। यदि आप शांति को महत्व देते हैं, आपके आसपास शांति बनती है। अंत में रोंडा बर्न कहती हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का आधार है ऊर्जा, ध्यान और भावना। यदि आप अपना ध्यान उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो ब्रह्मांड उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए हमेशा तैयार रहता है। संबंध, स्वास्थ्य, प्रेम, सम्मान और खुशी सब कुछ आपकी आंतरिक ऊर्जा से शुरू होता है। इस अंतिम भाग में रोंडा बर्न द सीक्रेट का समग्र संदेश पूर्ण रूप से समझाती हैं और इसे जीवन में लागू करने के व्यावहारिक उपाय देती हैं। किताब का ये हिस्सा पाठक को ये एहसास कराता है कि आकर्षण का सिद्धांत केवल एक विचार नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का तरीका है। अब तक हमने देखा कि विचार, भावना, कृतज्ञता, विश्वास और प्रेरित कार्यवाही किस तरह हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। इस अंतिम भाग में ये समझाया गया है कि इस ज्ञान को निरंतर अभ्यास में लाना ही सफलता और खुशहाल जीवन की कुंजी है। रोंडा बर्न बताती हैं कि सबसे बड़ी शक्ति मन की जागरूकता में है। हमें ये पहचानना होगा कि हमारे विचार, भावनाएं और ऊर्जा निरंतर हमारे जीवन का निर्माण कर रही हैं। यदि आप अपने मन और भावनाओं को सचेत रूप से नियंत्रित करना सीखते हैं, तो आप अपने जीवन की हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं और जीवन को उसी दिशा में ले जा सकते हैं जो आपकी इच्छाओं और सपनों के अनुरूप हो। इस भाग में लेखक पाठक को ये सिखाती हैं कि अच्छी चीजें लाना कोई संयोग नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। सोचिए, विश्वास कीजिए, महसूस कीजिए और अपने मन और ऊर्जा को उस दिशा में सक्रिय रखिए। रोंडा बर्न बार बार कहती हैं कि ब्रह्मांड हमेशा सक्रिय है और आपके संकेतों का जवाब दे रहा है। यदि आपकी ऊर्जा सकारात्मक है, तो ब्रह्मांड आपके लिए अवसर, सफलता और खुशियां तैयार करता है। यदि आपकी ऊर्जा नकारात्मक है, तो वही वापस लौटती है। इस भाग में स्वयं को विजुअलाइज करना और भविष्य के लिए कृतज्ञता जैसी दो महत्वपूर्ण तकनीकों पर विशेष जोर है। लेखक बताती है कि आप जिस जीवन की कामना करते हैं, उसे पहले अपने मन में पूरी तरह महसूस करें। उसका रंग, रूप, अनुभव, आनंद सब कुछ महसूस करें और फिर उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें, जैसे कि वो पहले से आपका जीवन बन चुका है। ये प्रक्रिया केवल मानसिक व्यायाम नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा और वास्तविकता को बदलने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। रोंडा बर्न पाठक को चेतावनी भी देती हैं कि आकर्षण का सिद्धांत तुरंत परिणाम नहीं देता, लेकिन ये हमेशा काम करता है। कभी कभी परिणाम धीरे आते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा में कुछ अवरोध है, डर, संदेह, पतीत की चिंताएं। इन अवरोधों को पहचानकर छोड़ना आवश्यक है। ये भाग बताता है कि अवरोधों को पहचानना ही आधा समाधान है। जैसे ही आप अवरोधों को छोड़ते हैं, ब्रह्मांड आपकी सकारात्मक ऊर्जा के अनुरूप तुरंत काम करना शुरू कर देता है। किताब का ये अंतिम हिस्सा ये भी सिखाता है कि सफलता और खुशी केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। जब आप अपने जीवन में खुशियां, समृद्धि और प्रेम आकर्षित करते हैं, तो आपकी ऊर्जा दूसरों को भी प्रभावित करती है। आप अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि आकर्षण का सिद्धांत न केवल हमारे जीवन को बदलता है, बल्कि ये समाज और विश्व में भी बदलाव लाने की क्षमता रखता है। अंत में रोंडा बर्न का मैसेज है, आपकी जिंदगी का रहस्य आपके भीतर है। आप जिस पर ध्यान देते हैं, वही आपके जीवन में बढ़ता है। आप जो महसूस करते हैं, वही आपके जीवन का अनुभव बनता है। आप जितना अधिक प्यार, कृतज्ञता, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर विकसित करेंगे, उतनी ही तेजी से आपका जीवन इच्छाओं के अनुरूप बदल जाएगा। इस अंतिम भाग में ये एहसास कराते हुए किताब समाप्त होती है कि जीवन की हर परिस्थिति, धन, स्वास्थ्य, संबंध, खुशी, सफलता आपके विचार, भावना और विश्वास का दर्पण है। इसे जानना और अभ्यास में लाना ही द सीक्रेट का असली रहस्य है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक ना किए हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।